नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक निर्वाल अपने YouTube चैनल नाइस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का फिर से हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में, बैंक में मोस्टली ज़्यादातर आता है, 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और एनालॉजी क्या होता है। ठीक है, हम कुछ चीज़ों में बहुत गलतियां कर देते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो पहले हमें समझना होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में फ़र्क क्या है, कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। तो देखिए, कोडिंग को हिंदी में कूटलेखन कहते हैं, डिकोडिंग को कूटवाचक कहते हैं। अब कोडिंग होता क्या है, तो सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन वर्ड्स का अर्थ निकल जाता है उन्हें कोडिंग कहते हैं। अर्थ, जैसे कोई अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द को हम कोडिंग कहते हैं, मीनिंगफुल। ठीक है, डिकोडिंग हम कहते हैं अर्थविहीन, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे। कोडिंग जिनका अर्थ निकल जाता है और डिकोडिंग जिनका अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। अर्थ का मतलब हो गया जैसे आपको दिया गया है here, डिकोडिंग में इसका कोड आपको दिया गया है। ये दिया गया है, तो कोडिंग जिनका अर्थ निकल जाता है, डिकोडिंग जिनका अर्थ नहीं निकलता, इसका कोड हमें ये दिया गया है। हम हर जगह आपको हर क्वेश्चंस में एक दिया गया होगा, ठीक है, और दूसरा वो आपसे पूछेगा। जैसे कि आपको C से D दिया गया है, C से D दिया गया है और अगला उसने D से आपको C से ही पूछा है। यहाँ कोडिंग से डिकोडिंग दिया गया है, तो आपसे वो कोडिंग से डिकोडिंग भी पूछ सकता है या डिकोडिंग से कोडिंग भी पूछ सकता है। बस हमें इसी बात का यहाँ ध्यान रखना है। इसी का अर्थपूर्ण और अर्थविहीन का मैंने अंतर यहाँ समझाया है कि कोडिंग से अगर डिकोडिंग आपको दिया गया है C से D, तो हम आसानी से कर सकते हैं। चाहे C की जगह और कुछ ले लो कि F दिया गया है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा G। लेकिन आपको ऊपर C से D तो दिया गया है, लेकिन अगर नीचे D दिया गया है, मतलब डिकोडिंग दिया गया है, कोडिंग पूछा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ आंसर होगा हमारा C। आपने अगर आंसर यहाँ E कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात हमें समझनी है कि कोडिंग से डिकोडिंग दिया गया है, तो वो जो पूछेगा हमें उसी के वैल्यू पे आंसर देना है। कोडिंग से पूछ रहा है तो डिकोडिंग आंसर है, और डिकोडिंग से पूछ रहा है तो कोडिंग आंसर है। ठीक, बस इसी बात को हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो इसमें देखिए लगभग 4 से 5 टाइप है। पहला टाइप हम पढ़ेंगे आज, इसमें संख्या कोडिंग। दूसरा टाइप है अक्षर कोडिंग। तीसरा टाइप है प्रतिस्थापन। इसी टाइप से इसमें लगभग 5 से 7 टाइप है। तो पहला टाइप डालिए आप। पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टाइप है आपके सामने अक्षर कोडिंग। उसके मैंने 7 सवाल आपके सामने लिख दिए हैं। इन 7 सवालों को हमें अब करना है। अब देखिए, पहले जैसे सवाल आपके सामने लिखा है, जैसे अभी बताया था कि जिनका अर्थ निकल जाए वो कोडिंग, जिनका अर्थ नहीं निकलता वो डिकोडिंग। तो देखिए पहला सवाल, अब R कोड ऊपर दिया है, नीचे दिया है आपका U। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको कोड याद कराए थे और उनके अपोजिट याद कराए थे, तो उसी का बहुत ही यूज होगा यहाँ आपको। ठीक है, जैसे अगर हम कोड इनके रख लें तो ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे R का कोड, O का कोड, A का कोड और D का कोड। अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि R और U में अंतर बताओ, तो आप बता थोड़े दोगे अगर कोड याद नहीं है। कोड याद है तो आसानी से बता सकते हैं। 21, 18, 4 और 7। आगे भी लिख लीजिए। अब देखिए, हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 18 से 21 हो रहा है या 18 से 7 हुआ है। 18 से 18 भी हो सकता है। अब हमें वो क्वेश्चन के आधार पर देखना होता है। तो देखिए, 18 से 21 हुआ तो कितना प्लस हो गया, 3। 15 से 18 हुआ तो कितना प्लस है, 3। 1 से 4 हुआ कितना प्लस है, 3। और 4 से 7 हुआ कितना प्लस है, 3। तो सभी के कोड में कितना प्लस कर रहे हैं, 3। आगे कर दो। 19 और 3 22, 23 और 3 26, 1 और 3 4, 14 और 3 17।
तो 22, 26, 4, 17। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहां सीखेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले कर दिया +3, तो हमें देखना लास्ट तक होता है। वो लास्ट वाले में भी केवल आपको एक ही चेंजेस कर सकता है कि लास्ट वाले में +3 की जगह -3 कर सकता था। तो यहां हमें देखना है। अब जैसे यहां जुड़ा है वैसे वैसे घट भी सकता है। ठीक, अगली वाले में देखते हैं। देखिए यहां F से E हो रहा है, तो विदाउट कोड भी हमें पता चल रहा है F से पहले क्या आता है E, A के बाद आता है B। मतलब पहले तो पहले वाला लिखा था, उसमें बाद वाला लिख दिया, फिर पहले वाले को लिखा है, फिर बाद वाले को लिखा है, फिर पहले वाले को लिखा है, फिर बाद वाले को। मतलब -1 +1 -1 +1। आगे कर दीजिए। अब देखिए यहां 6 से 5 हुआ था, तो पहले माइनस हुआ था, तो हम भी पहले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो D से पहले क्या आता है C, फिर यहां A से B हो गया, मतलब प्लस कर दिया, तो यहां A के बाद क्या आएगा B। यहां फिर N से पहले क्या आएगा M, यहां G के बाद क्या आएगा H, यहां E से पहले क्या आएगा D, यहां R के बाद क्या आएगा S। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहां 16, 15, 14, 4, 18, 19, 20, 12। अब देखिए यहां 16 से 18 हुआ है, तो कितना प्लस है 2। 15 से 19 हुआ 4, 14 से 20 हुआ 6, और 4 से 12 हुआ 8। तो यहां सीरीज क्या चली 2, 4, 6, 8। अगली वाली सीरीज चला दीजिए। 8, 5, 1, 18। अब देखिए हमारे में पहले में +2 था, तो हम भी +2 कर देंगे, तो J। फिर +4 था तो +4 करेंगे I। फिर +6 था तो हम भी +6 करेंगे G। और +8 था तो हम भी 8 करेंगे। 18 और 8 26। ठीक है, तो 10, 9, 7, 26। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपके समझ में ठीक तरीके से आए होंगे। अगला 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि P से R ही हो, यहां भी इस वाले से ही हुआ था, यहां भी हुआ था, लेकिन यहां M से X को देखना है। तो यहां कोड कितना है 13, इसका कोड है 24, तो कितना प्लस हो रहा है 11। लेकिन अगर हम यहां देखें 15 से 4 हो गया, तो माइनस कितना हुआ 11। यहां प्लस था, यहां माइनस हो गया, लेकिन 14 से 10 हुआ तो 4, तो सीरीज तो कोई चली नहीं। अब जब सीरीज नहीं है तो इसका मतलब कोई भी बैलेंसिंग नहीं पड़ी। लास्ट वाले से देख लेते हैं। लास्ट वाले से अगर हम देखेंगे तो Y से पहले क्या आता है X, E से पहले क्या आता है D, K से पहले आता है J, N से पहले M, O से पहले N, और M से पहले L। तो इसमें क्या कर रहा है कि लास्ट वाले से पहले वाले को वो लिख रहा है। जैसे Y से लिखा था X, तो लास्ट वाले से पहले वाला लिखा, और अपने कोड से भी पहले वाले को लिख रहा है। तो 25 से हो गया था 24। वैसे आगे कर दीजिए। लास्ट वाले से देखेंगे R से। अब R से पहले आता क्या है Q, E से पहले D, G से पहले F, I से पहले H, और T से पहले S। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, 5वां देखिए। दिल्ली से ये वाला कोड दिया है, तो सेम कोड लिखने से बहुत ही आसान पड़ जाता है। तो कोड लिख लीजिए पहले। 4, 5, 12, 8, 9। यहां 5, 7, 15, 12, 14। तो देखिए 4 से कितना हो गया 5, तो +1, 5 से 7 हुआ +2, 12 से 15 +3, 8 से 12 +4, 9 से 14 +5। तो सीरीज चली +1 +2 +3 +4 +5। अगले वाले में सीरीज चला दीजिए। अब देखिए 5 लेटर थे तो 5 तक प्लस कर दिया। यहां अगर हम 4 लेटर कर दें तो 4 तक प्लस करना है, 6 लेटर होंगे 6 तक करना है, और 5 ही लेटर है तो 5 प्लस करना है। तो देखिए 14, 1, 16, 1, 12। तो 14 और 1 15 पे आ गया हमारा कितना कोड O, क्योंकि +1 है। फिर +2 कर देंगे C, फिर +3 करेंगे S, फिर +4 करेंगे E, और फिर +5 कर देंगे Q। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। उससे अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ जितने ऊपर लेटर थे उतने नीचे लेटर हैं। अब हमारे पास यहाँ देखो इस वाले का कोड उसने ये दिया गया है, इस वाले का कोड उसने ये दिए गए हैं।
अब इधर 4 लेटर हैं, लेकिन इधर कितने लेटर है? 2 2 4 2 6 2 8 लेटर हैं। इसका मतलब एक लेटर से कितने लेटर बने? 2 लेटर बने। अब हमें देखना है कि या तो लास्ट वाले पहले वाले से शुरू के 2 बनेंगे या लास्ट वाले से शुरू के 2 बनेंगे। तो देख लीजिए, पहले बी से पहले क्या आता है? ए, बाद में आता है सी। ओ से पहले आता है एन, बाद में पी। आर से पहले क्यू, बाद में एस। एन से पहले एम, बाद में ओ। तो एक पहले वाले लेटर को लिख रहा है और एक बाद वाले लेटर को लिखा है। तो यहां भी ऐसे ही कर दीजिए। ओ से पहले क्या आएगा? एन, और ओ के बाद क्या आता है? पी। वैसे वी से पहले क्या आएगा? यू, और बाद में डब्ल्यू। ई से पहले डी, बाद में एफ। आर से पहले क्यू, बाद में एस। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो समझ गए? एक बार और देख लीजिए, यहां 4 लेटर थे, यहां 8 लेटर थे। तो एक लेटर से 2 लेटर बने, तो पहले वाले से 2 बन सकते हैं या लास्ट वाले से 2 बन सकते हैं। बस हमें यही देखना है। अगला सवाल देख लीजिए। अब देखो, सिंगल एक दिया था, उससे अगला पूछ लिया था, लेकिन यहां आपको 2 दिए गए हैं, तीसरा उसने पूछा है। तो सबसे पहला लॉजिक हम यही देखेंगे कि अगर आपको 2 दिए गए हैं और तीसरा पूछा गया है, तो फर्स्ट आपको वरीयता देनी है कि जो पूछा गया है आपसे वो सारे लेटर्स इन 2 में तो नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो सेम जैसे जैसे है वैसे वैसे आंसर कर देंगे। तो देखिए, आर का कोड क्या दिया गया है? एम, और यहां भी आर का कोड एम। तो देख लीजिए, पहला कोड क्या लिख देंगे? एम। ई का कोड क्या दिया है? के। उसके बाद एन का कोड क्या दिया है उसने? जेड। और लास्ट में टी का कोड क्या दिया है उसने? वी। तो सारे कोड मिल गए, तो सेम हमें आंसर कर देना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये लगा होगा कि जो पूछा गया है वो लेटर्स अगर सभी हमें पहले वालों में मिल जाते हैं तो हमें सीधा सीधा आंसर कर देना है, कोई लॉजिक नहीं देखना है कि उसमें प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, 8, 9 और 10। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में फर्क क्या है, उसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस करना है। तो देखिए, पहला MIND का कोड उसने ये दिया है, इसका कोड उसने पूछा है, और इसी के उसने 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर बताना है, क्योंकि बिना ऑप्शन के तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि इन 4 में से एक आंसर होगा। तो पहले इजिली करके देखते हैं। 13, 9, 14, 4, 11, 7, 12, 2। अब देखिए यहां हमें पता चल रहा है कि 13, 2 माइनस, यहां भी -2, यहां भी -2, यहां भी -2। तो अगर हम यहां -2 करते हैं तो 5, 13, 12 और 3, तो 5 और 2 7, क्योंकि +2 माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। 5 में से कितना जाएंगे? 2 तो सी, फिर -2 कर देंगे तो के, फिर -2 कर देंगे जे, फिर -2 कर देंगे ए। ये किसी एक ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए सी तो दिया गया इन 2 ऑप्शन में, लेकिन ना तो ए दिया है, के भी दिया है, एन और बी अलग है, यहां पे अलग है। तो ऑप्शन दोनों गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया। तो डरने की बात नहीं है कि सवाल गलत हो सकता है। देखिए दूसरे तरीके से क्या है, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि जिसका अर्थ निकल जाए वो कोडिंग, जिसका अर्थ नहीं निकलता वो डिकोडिंग। अब माइंड तो हमारा कोडिंग है क्योंकि उसका अर्थ निकल रहा है, इसका नीचे डिकोडिंग दिया गया है, अब इसका कोई अर्थ थोड़ा ही निकल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा डिकोडिंग। अब हमें यहाँ उल्टा लॉजिक लगाना है, मतलब नीचे से ऊपर कैसे बना है। वैसे तो हम इस वाले से देख पाएंगे क्योंकि डिकोडिंग से कोडिंग, वैसे इसे कर देंगे। अगर मैं इसी सवाल को उल्टा करके लिख दूं तो KGLV को MIND लिखा जाता है और आगे उसने EMLC दिया है, तो देखो सीधा सीधा 11 2 13, तो यहां भी हम कितना कर देंगे 5 और 2 7, ठीक, 13 और 2 15, 12 और 2 14, 3 और 2 5। ये किसी एक ऑप्शन में दिया गया होगा, तो दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा जरूर। तो यहां दिया गया है हमारे पास क्या, सी ऑप्शन, GONE, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक। तो देखिए हमें बस यही फर्क देखना है कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
MUTE दिया गया है, इसका कोड ये दिया गया है, उसका कोड हमसे उसने पूछा है। तो वही सेम लॉजिक, देखिए 13 से 16 हुआ तो +3, 21 से 24 +3, 20 से +3, 23, 5 और 3 8, +3 कर रहा है सभी में। लेकिन ये तो अर्थपूर्ण शब्द है MUTE, लेकिन ये अर्थपूर्ण शब्द थोड़ा ही है। अब अर्थपूर्ण शब्द नहीं है तो इसका मतलब डिकोडिंग से कोडिंग हमें उल्टा देखना है। तो यहां 13 से 16 हुआ तो +3 है, लेकिन हमें क्या करना है -3, तो यहां भी -3 कर दीजिए। तो देखिए 7 में से 3 गए, कितने बचे 4, 8 में से 3 गए 5, 15 में से 3 गए 12, 11 में से 3 गए 8 और 12 में से 3 गए 9। ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है? दिल्ली होता है। तो हमारा आंसर क्या बना ये, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बी। वैसे अगर हम करके देखें कि 13 + 3 था तो +3 करके देख लीजिए, 7 3 10, 8 और 3 11, 15 3 18, 11 3 14 और 12 3 15। ये किसी ऑप्शन में है? JKRNO, JKR नहीं है, बाकी में JKRH दिया है, N नहीं दिया। तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है, ए भी गलत है और डी ऑप्शन है डी भी गलत है। तो आई होप समझ गए होंगे कि कोडिंग में क्या फर्क है और डिकोडिंग में क्या फर्क है। अब ऊपर वाला 9 क्वेश्चन देख लीजिए। HS दिया है 19 हो गया, लेकिन 1 से 26, यहाँ S से 19 है तो 11 प्लस है, लेकिन 26 में 11 प्लस थोड़ा ही है। अब देखो कुछ बच्चों ने जिन्होंने कोड याद कर रखे होंगे तो उन्हें एक बात समझ में आई होगी कि सर ये तो अपोजिट है, इनमें हम कोड नहीं लगाएंगे। तो अपोजिट हमें दिखाई दे रहे हैं। H का अपोजिट क्या होता है? S, हाई स्कूल। A का अपोजिट Z, A to Z। I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे। और यहां भी I का अपोजिट R है, ठीक है। तो सीधा सीधा आगे कर दीजिए। O का अपोजिट कितना? L, I R A Z I। L का हो जाएगा क्या? O। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। तो अच्छे से इन्हें तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इन 10 क्वेश्चंस में जो भी लॉजिक मैंने आपको कराए हैं इनसे कभी आपका क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए अगला टाइप है हमारे पास संख्या कोडिंग। उससे रिलेटेड मैंने 7 क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए। अब इन 7 क्वेश्चंस में हमें पहला क्वेश्चन देखना है। तो पहला जो लॉजिक लगाएंगे, ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर पहले स्टार्टिंग कहां से करें। तो स्टार्टिंग हमें देखिए क्या करना है, जो पूछा गया है उसके सारे लेटर्स हमें पहले वाले 2 में देखने हैं। अगर वो सारे लेटर्स हमें पहले वालों में मिल जाते हैं तो हमारा आंसर वही होता है। और 80% क्वेश्चंस में 80% क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो सारे लेटर्स पहले में गिवन होते हैं, ठीक है। तो देखिए सी का कोड दिया गया है, यहां भी 8 है, तो देख लीजिए सी का कोड हो जाता है 8। ए का कोड दिया गया है 2, एल का कोड दिया गया है दोनों साइड 5। देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। उसके बाद हमारे पास आई दिया है, तो आई का कोड दिया है 1, सी का कोड दिया है 8 और यू का कोड दिया है 9 और टी का कोड दिया है 6। तो सारे लेटर्स मिल गए इन दोनों में, जैसे जैसे है वैसे वैसे कोड दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या बना? ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए इसका कोड दिया 1 2 3 4 5 6 9 तक और आपसे इसका कोड उसने पूछा है। तो देखिए ओ का कोड क्या दिया है उसने? 5, लिख दीजिए। आर का कोड क्या दिया है उसने? 8, लिख दीजिए। डी का कोड क्या दिया है उसने? यहां 1, यहां पे लिख दीजिए। अब देखो आई यहां 2 जगह है तो दोनों जगह 2 ही कोड लिखा है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे? आई का कोड 2, एन का कोड दिखा है 6, ए का कोड उसने यहां दिया है 7, आर का कोड दिया है 8 और वाई का कोड दिया है 9। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि जो भी लेटर पूछे गए हैं वो सारे लेटर्स हमें पहले वालों में ढूंढने हैं। 80% क्वेश्चन में यही मिलेगा, बस वैसे ही आंसर कर देंगे। जो 20% में आते हैं उन्हें देख लीजिए। अब एन का कोड उसने 5 दिया है। एन का कोड होता क्या है? 14 15 9 4 1। देखिए कोड लिखने से बहुत ही आसान हो जाता है सवाल, तो कोड आपकी याद होने चाहिए। यहां तो हमें लिखना पड़ रहा है लेकिन आपकी याद है तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। देखिए एन का कोड 14 होता है तो 14 से 5 तो बनेगा नहीं, कोई डिवाइडेड नहीं है। लेकिन अगर हम इनके कोड को प्लस कर दें 4 और 1 5, तो एन का कोड हो गया 5
O का कोड 5 और 1 6, I का कोड 9, D का कोड 4, A का कोड 1। तो जो डबल डिजिट कोड है उनको वो प्लस कर रहा है, जो डबल डिजिट कोड है उनको वो प्लस कर रहा है। तो वैसे ही कर दीजिए, यहां 4 और 1 5, 1 का 1, 6 और 1 7, 1 2 और 1 3, ये हमारा आंसर हो जाता है। यहां वो एक बता देता हूं मैं आपको ऐसे ही, यहां जो उसने जोड़ा है इन्हें वो घटा सकता है, गुणा कर सकता है, वो केवल आपको यहां देखना होगा। एक ही क्वेश्चन मैंने यहां आपको कराया है कि 4 और 1 5 हो गया, वैसे ही 5 और 1 6, देखना हमें लास्ट तक है, बस ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इधर 3 लेटर हैं, अब इन 3 के कोड तो देखो, ना तो सी का कोड दिया है, ना यू का, ना ही टी का, लेकिन यहाँ 3 लेटर से इतने सारे कोड उसने दिए हैं। तो देखिए सी का कोड होता क्या है, 3 21 और 20। अब इधर 3 है लेकिन उधर ज्यादा हो गए, तो 1 से 4 बने होंगे। तो देख लीजिए इन 4 के पेयर बना दो, 12 कोड। करना क्या है कि या तो 20 से पहले वाले 2 बनेंगे या 3 से पहले वाले 2। तो देख लीजिए 3 से पहले क्या आता है 2 और 3 के बाद 4, 21 से पहले 20 बाद में 22, 20 से पहले 19 बाद में 20 से पहले हो गया 19 और बाद में हो गया 21। ठीक है, वैसे ही आगे देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, DOG का उसने पूछा था, तो सेम कर दीजिए 4 15 7, तो -1 करेंगे 3 और प्लस करेंगे 5, 15 में से माइनस गए 14 और 15 में प्लस कर दिया 16, 7 में से प्लस 1 गए 6 और प्लस 1 कर दिया 8, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो एक पहले वाले लेटर को लिख रहा है और एक बाद वाले लेटर के कोड को वो लिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो समझ में आ गए आपके, ठीक। अगला देखिए, अब यहाँ डी का कोड 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 6। ना तो इनके अपोजिट के कोड उसने लिखे हैं और ना ही इनके कोड को प्लस करके लिखा है, लेकिन इनके कोड में प्लस कर रहा है। जैसे 4 और 4 8, 5 और 4 9, 1 और 4 5, 6 और 4 10, तो प्लस कर दीजिए। 9 4 5 1 12, तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और 12 में 4 जोड़ेंगे 16। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये 5 टाइप हमें ध्यान रखने हैं। पहला जो पूछा गया है वो सारे लेटर्स ढूंढने हैं। दूसरा 3 से इतने सारे अगर आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं तो या तो पहले लिखेगा या स्क्वायर लिख रहा होगा। चौथा इनके कोड को प्लस करके लिख सकता है और पांचवा इनके कोड में कोई नंबर प्लस या माइनस कर सकता है। अगला टाइप देखिए, होटल का कोड 12 दिया गया है। अब देखिए इस वाले टाइप में या तो सबको योग करेगा या सबकी गुणा करेगा या वो सबको योग करके फिर मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखिए यहां देख लीजिए 8 15 20 5 12। अब देखिए इतने सारों का कोड तो 12 है नहीं क्योंकि एल का ही कोड ओनली 12 है। तो पहले योग कर लेते हैं। 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12, इनका सबका टोटल कितना हो जाता है 60। लेटर कितने हैं 5, तो 5 से अगर हम 60 को डिवाइड कर दें तो 12 पंजे 60, 12 प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 और 1 13 और 13 26 और 2, भाई 12 और 1 13 13 13 26 और 2 28। अब देखिए जिसमें 5 लेटर थे तो 5 से डिवाइडेड था। यहां कितने लेटर हैं 4, तो हमें किससे डिवाइड करना है 4 से। 4 सत्ते 28। तुम्हारा आंसर क्या बना 7, क्योंकि यहां 12 बार था और यहां 7 बार है, तो हमारा आंसर बन जाता है 7। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां दिया है 1 और 20, तो केवल 20 दिया है, तो 20 की गुणा अगर हम 1 से कर दें तो 20 ही आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 21 और घटाएंगे तो 19, लेकिन गुणा में केवल 20 ही है। यहां 2 1 20 दिया है, तो 20 दूनी 40, 1 की गुणा कर देंगे तो सेम ही आएगा। अगले में 3 1 और 20 दिया है, तो 3 की हम 20 से करेंगे तो 20 3 60 और 60 की 1 से करेंगे तो केवल यही रहेगा, तो आंसर बन जाता है ये। कभी भी हम सीरीज नहीं देखेंगे तो 2/20 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 60, ऐसा कभी नहीं होगा कोडिंग में सीरीज, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। यहां केवल इनकी मल्टीप्लाई कर रहा है तीनों।
तो आई होप ये साथ के साथ आपके समझ में आ गए होंगे। 8 में हमें क्या करना है, आपको दिया गया है कि GO का कोड दिया है उसने 32, SHE का कोड उसने दिया है आपको 49 और आपसे पूछा है उसने SOME का कोड। तो देखिए पहले 7 दिया है, 15 है, तो 15 और 7, 15 सत्ते भी गुणा नहीं है, 15 और 7 22 भी यहाँ कोड नहीं है, 32 दिया है। ठीक, तो यहां हम इनके अपोजिट भी देख लेते हैं। अपोजिट जैसे G का अपोजिट क्या होगा, विपरीत। G का कोड क्या होता है T, और T का कोड होता है 20। O का अपोजिट L, ये हो गया 12, 20 और 12 32 हो गया। अब यही सेम अगले में होना चाहिए। S का अपोजिट H, यहां S का अपोजिट H, और यहां E का अपोजिट हो गया V। तो देखिए 19 और 8 27 और 22 49, तो मतलब अपोजिट के कोड को प्लस कर रहा है। अगले में कर दीजिए, यहां 19 तो H कर दो 8, अपोजिट हो गया 8, प्लस O का अपोजिट L 12, M का अपोजिट N 14 और E का अपोजिट भी 22। तो ऐड कर दीजिए 12 और 8 20, 20 और 22 ऐड कर दीजिए, 20 और 22 कितना हो गया 42, 42 और 14 56। तो हमारा आंसर क्या बना 56। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको ये दोनों टाइप कंप्लीट करने हैं, एक होता है संख्या कोडिंग और एक होता है हमारा अक्षर कोडिंग। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग में क्या होगा कि आपको 3 से 4 सेंटेंसेस दिए गए होंगे। ये मैथ्स में भी वो आपको दे सकता है कि जैसे 125 का कोड ये दिया गया हो, या वो इंग्लिश में भी दे सकता है इस टाइप से। ठीक है, तो हमें दोनों टाइप में क्या करना है कि हमें इनमें सबसे ज्यादा कॉमन देखना है। तीन लाइनें दी गई हैं तो तीनों में कॉमन, 4 दी गई हैं 4 में कॉमन, 2 दी गई हैं 2 में कॉमन। तो हमें तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कुछ है, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शुरू की 2 में कॉमन होगा। तो पहले 2 में क्या कॉमन है, गुड। तो पहले 2 में क्या कॉमन है, गुड। तो यहां इन दोनों में क्या कॉमन है, DAR। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि गुड का कोड हो गया DAR। देखिए जिसका अर्थ निकल गया वो कोडिंग, तो इधर वाले कोडिंग है और इधर वाले डिकोडिंग है। अब इन दोनों में देख लीजिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, R। तो इन दोनों में कॉमन है N, तो R का कोड क्या हो जाता है NA। फिर हमारा इन दोनों में कॉमन है बेड, तो इन दोनों में कॉमन है हमारा टॉक। तो बेड का कोड हो जाता है, अब देखो सिंगल सिंगल बचे हैं, तो PIT U का कोड हो गया, PA एंड का कोड हो गया, और TIM दे का कोड हो जाता है। इस टाइप से हमें करना है। अब उसने पूछा था कि R का कोड क्या होगा, तो R का कोड क्या होगा हमारे पास NA। पूछा है टॉक किसका कोड है, तो टॉक किसका कोड है, बेड का। तो आई होप आप समझ गए होंगे ठीक से। सीधा सीधा बस हमें यही करना है, 3 लाइनें दी गई होंगी या 4, उन सबसे ज्यादा पहले कॉमन देखना है। पहले तीनों में, फिर तीनों में नहीं है, फिर 2 में, फिर 2 में नहीं है, फिर 1 में। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर कॉमन ना मिले, मान लो यहां 2 2 हो जाते, यहां भी 2 कॉमन होता TIM, और यहां भी कॉमन होता आपके पास TIM। तो यहां भी 2 कॉमन है और यहां भी 2 है। अब देखो इसमें R है तो यहां हम कर देते हैं दे, तो यहां दे, अब दे और R दोनों कॉमन हो गया। अब उसने पूछा था यहां R का कोड, तो हम यहां आंसर हम कर देंगे कि या तो NA या टिम, या पूछ ले वो टिम किसका कोड है। ठीक है, R का पूछेगा तो ना या टिम, लेकिन अगर पूछ ले टिम किसका कोड है, तो ये दोनों या में चले जाते हैं कि ये दे का भी हो सकता है या R का। तो अगर इधर वाले पूछेगा ये वाले या में, और इधर से पूछेगा तो ये या में। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस एक ही क्वेश्चन से पूरा टाइप। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप होता है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, हमें उनका सही मेल पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग में कि भोजन को पेड़ कहा जाए।
देखिए वो यहां किसी को कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो भोजन को पेड़ कहा जाए। आगे उसने कह दिया कि पेड़ को पानी कहा जाए। आगे उसने कह दिया पानी को घास कहा जाए। उससे आगे उसने कह दिया कि घास को सेब कहा जाए। इन चार से ही देख लीजिए। अब वो क्वेश्चन आपको यहां कुछ भी दे सकता है। अगर वो क्वेश्चन आपको यहां देता है कि फल कहां लगते हैं, तो फल कहां लगते हैं हमारे पेड़ पर। लेकिन ये तो कोडिंग है हमारा, और ये हमारा हो गया डिकोडिंग। ये हमारा हो जाता है कोडिंग। अब कोडिंग ये है, डिकोडिंग ये है। तो पेड़ फल कहां लगते हैं पेड़ पर, लेकिन पेड़ का कोड क्या दिया है पानी। तो हमारा आंसर क्या होगा पानी। तो आज से पेड़ कहां लगेंगे पानी में लगेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि मछलियां कहां रहती हैं। मछलियां कहां रहती हैं। तो मछलियां रहती कहां है पानी में, और पानी का कोड क्या दिया है घास। तो आज से मछलियां कहां रहेंगी घास में, ठीक है। यहां वो कुछ भी दे सकता है, उससे हमें नेचुरल लाइफ से कुछ नहीं लेना, लेकिन जो पूछेगा उसका नेचुरल से ही होगा। तीसरा पूछ सकता है गाय क्या खाती है। गाय क्या खाती है। तो गाय खाती क्या है घास। तो घास का कोड क्या दिया है सेब। तो आज से गाय को क्या खिलाओगे आप सेब। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। सीधा सीधा वो जो पूछेगा वो हमें नेचुरल पता हो कि गाय क्या खाती है। अब हमें अगर पता ही नहीं कि गाय घास खाती है तो हम आंसर नहीं कर सकते। हमें नहीं पता मछलियां कहाँ रहती हैं तो हम आंसर नहीं कर सकते। अगर हमें नहीं पता फल कहाँ लगते हैं तो हम आंसर नहीं कर सकते। पता है तो आसानी से। फल कहाँ लगते हैं पेड़ पर, तो आंसर पानी। मछलियां कहाँ रहती है जल में, तो आंसर हो गया पानी का घास। गाय क्या खाती है घास, तो घास का कोड दिया था सेब, तो आंसर हो जाता है सेब। तो आई होप आपकी समझ में चैप्टर आ गया होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो इसी चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है। तो आज की जो भी मैंने कराया है आप इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नमस्कार।